खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अकबर इलाहाबादी। पत्रकारिता जन सेवा है, इसका परम लक्ष्य खबरों को एकत्र करना, उन्हें छापना, प्रसारित करना, लोगों को अधिक से अधिक जानकारी देकर उन्हें अच्छे तरीके से जांच और निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना है। इंदिरा गांधी। पत्रकारिता को मैं रणभूमि से ज्यादा बड़ी चीज समझता हूं। यह कोई पेशा नहीं, वरन पेशे से ऊंची कोई चीज है। यह एक जीवन है जिसे मैंने अपने को स्वेच्छापूर्वक समर्पित किया है। जेम्स मैकडोनाल्ड। नमस्कार। आज 30 मई है, हिंदी पत्रकारिता दिवस। आप सभी को पत्रकारिता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन 30 मई 1826 ईस्वी को पहला हिंदी अखबार उदंत मार्तंड का प्रकाशन पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा किया गया था। इसलिए प्रत्येक 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 1826 सन 1826 का वो साल जब कानपुर के रहने वाले एक वकील पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जिन्होंने अपनी कर्मभूमि कलकत्ता में एक ख्वाब देखा। कलकत्ता, वही कलकत्ता जो अंग्रेजों के गुलाम भारत की वो राजधानी, जो हर वो शख्स की कर्म भूमि थी, जिसने भारत में खुद को एक पत्रकार के रूप में दूसरों के सामने रखा। उसी सरजमी पर पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब था हिंदी भाषा को जानने वाले पाठकों तक हिंदी भाषा का समाचार पत्र पहुंचाने का। इससे पहले तक जहां बांग्ला, फारसी आदि भाषाओं में अखबार तो छपते थे, लेकिन हिंदी पत्रकारिता अपने जनक की तलाश कर रही थी। और उसका ये तलाश खत्म हुआ 30 मई 1826 को, जब पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता में हिंदी पत्रकारिता के उस नींव का पहला पत्थर रखा, जिसे हम उदंत मार्तंड के नाम से जानते हैं, जो अपने नाम की तरह हिंदी पत्रकारिता का सूरज उदय तो हुआ, लेकिन खुद के सूर्यास्त को रोक नहीं पाया। वैसे तो हर हफ्ते मंगलवार के दिन लोगों तक इस अखबार को पहुंचाया जाता था, जहां इसके पहले एडिशन की 500 कॉपियां छपी। लेकिन धीरे धीरे उदंत मार्तंड की आर्थिक कमर टूटती ही जा रही थी। ना ही उसके पास किसी की मदद थी और ना ही उसे पढ़ने वाले थे, और होते भी कैसे, क्योंकि अपने हिंदी पाठकों से दूर सुदूर कलकत्ता में जो यह छपता था, जहां इसे पढ़ने वाले मुट्ठी भर ही लोग थे, और जो इसके पाठक थे भी उन तक पहुंचने में यह असमर्थ था। हालांकि पंडित जी ने इसकी कॉपी को डाक द्वारा भी पाठकों तक पहुंचाने का भरसक पूरा प्रयास किया। पंडित जी डाक की कीमत कम कराने को लेकर अंग्रेजों के पास पहुंचे, लेकिन कुछ हाथ न आया, और अंग्रेजों से मदद की जो उम्मीद थी भी, वह भी नागवार गुजरी। जिन अंग्रेजों ने पत्रकारों के मुंह बंद करने के लिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिए, वो पत्रकारिता के इतिहास में काला अध्याय का शुरुआत था। इस काल में भारत के सभी क्षेत्रीय प्रदेशों में क्षेत्रीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर रोक लगा दी गई, जिससे न केवल उस वक्त सरकार के गलत कार्यों के चेहरे को ढकने का नकाब जो बन गया, बल्कि इस बात का सबूत भी बनी कि हुकूमत हमेशा से पत्रकारों की आवाज को दबाते आई है। जैसे यह अधिनियम जो लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया, पत्रकारों के घोर विरोध के बाद इसे 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा हटा दिया गया। खैर, हम बात कर रहे थे उदंत मार्तंड की।
जिस उगते हुए सूरज का सूर्यास्त हर सप्ताह के बीतने के साथ ही करीब आ रहा था और आखिरकार उसके प्रकाशन से मात्र 6 महीने बाद 4 दिसंबर 1826 का वो दिन आया जिस दिन उदंत मार्तंड का प्रकाशन बंद हो गया। लेकिन हिंदी पत्रकारिता की नींव रह गया जो आज अपने रूप का विस्तार कर चुकी है। गांधी जी अपने हरिजन पत्रिका में लिखते हैं, पत्रकारिता वह साहित्य है जिसका एकमात्र उद्देश्य सेवा करना है, जनमानस को शिक्षित करना है। वर्तमान समय में पत्रकारिता का क्षेत्र अत्यंत विशाल और व्यापक हो गया है। आज पत्रकारिता को सिर्फ समाचार पत्र और पत्रिका तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है। आज के अत्याधुनिक संचार माध्यम आकाशवाणी, दूरदर्शन, सैटेलाइट प्रसारण, इंटरनेट, वीडियो, टेलीफोन आदि पत्रकारिता के ही आधुनिक रूप हैं। दूसरी शब्दों में हम कह सकते हैं कि देश विदेश की घटनाएं, गतिविधियां, ज्ञान और विचारों की समीक्षात्मक टिप्पणियों को शब्द चित्र, ध्वनियों या किसी अन्य रूप में जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। अतः पत्रकारिता एक सेवक की भांति जनता, समाज व राष्ट्र की सेवा करती है, जनमानस को दिशा व दृष्टि प्रदान करती है। पत्रकारिता जहां अच्छे कार्यों की प्रशंसा करती है, वहीं अन्याय, दमन, प्रतिशोध आदि की खुलकर निंदा भी करती है। आवश्यकता पड़ने पर इन बुराइयों का सामना भी करती है। इसकी महिमा अपरंपार है, क्योंकि यह जगत गुरु का रूप धारण कर समाज को शिक्षित करती है, तो कभी न्याय की कुर्सी पर न्यायाधीश के रूप में बैठकर निर्दोष व्यक्ति को न्याय भी दिलाती है। जिस प्रकार साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसी प्रकार पत्र पत्रिकाएं सीधे सीधे समाज से जुड़ी होती है और मानव जीवन को अपने हृदय में समेटे रहती है। पत्रकारिता के आदर्श और उद्देश्य प्राचीन काल से लेकर आज तक अपने उसी रूप में हैं। समाज में अनेक परिवर्तन हुए, आविष्कार हुए, परंतु इसके आदर्श और उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विश्व बंधुत्व, जन सेवा और शांति स्थापना जैसे आदर्श और मूल्यों के साथ पत्रकारिता आगे बढ़ रही है, जिसमें संपूर्ण विश्व के कल्याण का मूल मंत्र छिपा है। अतः हम कह सकते हैं कि कलम की ताकत खबरों की हकीकत बयां कराती है। निडर निष्पक्ष पत्रकारिता क्रांति का बयार लाती है। आपने हमें ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।